स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए आज हम लोग मूल सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इसका पार्ट 1 नए देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज सीखते हैं मूल क्या है। तो बेसिकली मूल निकालने के लिए जो है, सबसे पहले जो हम बताए थे, अब पहले जो है सो जब भी मूल निकालना रहता है तो मूल निकालने के पहले हम लोग को जो है सो विविक्त कार निकालना होता है। क्या निकालना होता है? विविक्त कार। विविक्त कार निकालना होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में डी बोलते हैं। ठीक है। और डी का फार्मूला जो होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? तो चलिए ये पहले निकालेंगे और डी जब निकल जाएगा उसके बाद भी मूल निकालने का 3 कंडीशंस होता है। डी का मान जो है सो, अगर पहला कंडीशन क्या है देखते हैं। देखिए, अगर डी का मान, हम पार्ट 1 में ये सब बता चुके हैं, यदि डी का मान 0 आ जाए, यदि डी का मान 0 आ जाए तब क्या होता है? तब मूल संभव होता है, तब मूल संभव है। दूसरा कंडीशन है कि जब डी बड़ा आ जाए 0 से, डी जो है सो बड़ा, ग्रेटर, देखिए ग्रेटर का साइन है, डी बड़ा आ जाए 0 से, तब भी मूल संभव है, तब भी मूल संभव है, तब भी मूल संभव है। और तीसरा कंडीशन क्या है? यदि डी छोटा आ जाए 0 से तब मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है। ये जो 3 कंडीशन दे रखा है ये मूल का प्रकृति होता है, इसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। और ये मूल का प्रकृति जो है सो डिसाइड करता है कि आगे मूल बनाना है या नहीं। देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन में है डी का मान तो जो है सो आगे मूल बनता है और हम लोग फिर उसका मूल निकालते हैं। लेकिन अगर ये तीसरा कंडीशन आता है तो डी से छोटा आ जाता है, मतलब डी जो है सो 0 से छोटा आ जाता है तो फिर मूल नहीं बनता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और एक चीज और आप जान लीजिए, जब मूल संभव होता है, जब ये 2 कंडीशन में मूल आता है तो उसके बाद हम लोग को मूल निकालना पड़ता है। तो मूल का फार्मूला क्या होता है? मूल का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस या माइनस रूट डी। ये डी क्या है? तो वही जो विविक्त कार जो हम लोग निकालेंगे वही, और फिर 2a। अब मूल में, मूल के बाद जो है सो हम लोग को और 2 चीज़ें निकालनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा का साइन ये हुआ आपका, ठीक है। अल्फा में क्या होगा कि बीच में सिर्फ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों हैं। और बीटा में जो है सो आपका सिर्फ बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ये रहा समीकरण आपके सामने। तो चलिए अब इसका हम लोग मूल बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे मूल बनता है। ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे समीकरण से a का मान लिख लेंगे। a का मान समझ रहे हैं 2 है, जो स्क्वायर के पहले रहता है वो a का मान रहता है। b का मान यहाँ पे देख रहे हैं, बिना स्क्वायर के पहले जो रहेगा -5 b का मान, और c का मान जो है सो 3 है। अब उसके बाद क्या करेंगे? d निकालेंगे, लिखेंगे d, चूँकि d बराबर फार्मूला क्या बताए थे? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। तो यहाँ से 25 हो जाएगा क्योंकि -5 को 2 बार गुना करेंगे 25 आ जाएगा, प्लस 8 3 24। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस है आपका, यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं तो मेरा d का मान कितना निकल करके आ गया? d का मान 1 निकल करके आ गया। ठीक है। तो जब d का मान 1 निकल करके आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सो अब हम लोग प्रकृति लिख सकते हैं, प्रकृति इसका लिख सकते हैं। प्रकृति कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ देख रहे हैं प्रकृति जो है सो हम लोग देख रहे हैं डी का मान बड़ा है 0 से, है ना। डी का मान बड़ा है 0 से बड़ा है डी का मान। तो इसका मतलब है डी का मान जो है सो बड़ा है 0 से, अतः मूल संभव है। अतः मूल क्या है? संभव है। अतः मूल संभव है। तो चलिए मूल संभव है इसलिए मूल निकालते हैं। मूल बराबर क्या बताए थे? -b प्लस या माइनस रूट डी बटा में 2a बताए थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए बैठाते हैं। -b का मान आप देख सकते हैं -5 है, -5 ले लिए,
ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे भी दोनों हैं, डी का मान 1 निकाले थे, ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद 2 इंटू ए का मान देख सकते हैं, 2 दे रखा है, तो चलिए हो जाएगा यहाँ पे -5 प्लस माइनस अभी दोनों रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि अल्फ़ा में सॉरी रूट वन का मान 1 ही होता है और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को अल्फ़ा निकालना होता है, तो अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा का साइन आपका ये रहा। अल्फ़ा में क्या होता है, सिर्फ यहाँ प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, सिर्फ प्लस हो जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, माइनस बी का मान -5 है, यहाँ सिर्फ प्लस होगा, इसका डी का मान 1, ठीक है, बैठा दिए। अब 2a, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं a का मान भी यहाँ बैठा लेते हैं, a का मान है 2। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 5 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्गमूल 1 नहीं होता है, तो 2 2 जा 4। यहाँ से देखेंगे 6/4 आ गया, काटेंगे 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 3/2 आ गया, एक ये आपका आ गया। चलिए पुनः हम लोग क्या करते हैं, पुनः बीटा निकालते हैं, पुनः बीटा हम लोग निकालते हैं। तो बीटा में क्या होता है बताए थे, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा बीटा में, ठीक है, बाकी सेम टू सेम होएगा, बटा में 2a। तो चलिए माइनस बी का मान हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे बी का मान आपका कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, माइनस डी का मान 1, 2 इंटू ए का मान 2, चलिए 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, और इसका 1 का वर्गमूल 1, बटा में कितना आ गया 4, घटाएंगे यहाँ तो 4 बटा में 4 कट जाएगा 1, है ना। लास्ट में लिख देंगे अतः अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एवं बीटा इक्वल टू 1 आंसर। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी था। सबसे पहले समीकरण जो दिया रहेगा उसका हम लोग समीकरण से ए बी सी का मान लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को मूल निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा, विविध कार्य निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, डी निकालेंगे और उसमें एक 3 कंडीशन दिया रहता है, उसको देख लेंगे पहले, ठीक है। यदि डी का मान बराबर 0 आ जाता है तो भी मूल संभव है, मूल बनाएंगे इस तरह से, और डी का मान 0 से बड़ा आता है तो भी मूल संभव होता है, मूल निकालेंगे। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि डी का मान छोटा आ जाता है, यानी कि माइनस में आ जाएगा तो वो छोटा हो जाता है 0 से, ठीक है, फिर उसका हम लोग मूल नहीं निकालते हैं। तो जब मूल निकालते हैं तो फिर इस तरह से मूल का फॉर्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस √d बटा 2a, और इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 6x - x - 2, 6x - x - 2। तो चलिए इसका भी मूल निकालना। पहले सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा समीकरण से हम लोग को ये a का मान, b का मान, c का मान लिखना होगा। तो चलिए a का मान 6 है, b का मान देख सकते हैं -1, और c का मान आप देख रहे हैं -2 है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं d निकालते हैं। d का फार्मूलाज बताए थे, b का स्क्वायर -4ac। तो यहाँ से देख सकते हैं b का मान -1 है, तो इसका स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -2। तो ध्यान दीजिएगा -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है। तो ये आ गया 49 आ गया, मतलब d का मान कितना आ गया है, 49 आ गया है। d का मान कितना आ गया है, 49। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को प्रकृति इसका देख सकते हैं, प्रकृति इसका क्या निकल करके आया, तो प्रकृति निकल के आया कि d का मान लिखेंगे यहाँ d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, अतः मूल क्या है, मूल संभव है, मूल संभव है। तो चलिए मूल संभव है इसलिए मूल निकालते हैं। इसलिए मूल का फॉर्मूला बताए थे, -b प्लस या -√d बटा में 2a। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, b का मान कितना है, -1 है, देख सकते हैं, प्लस माइनस d का मान आपका कितना आ गया है, 49 आ गया है, 49 आ गया है, बटा में 2 इंटू a का मान कितना है, 6 है। तो चलिए -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस से हम लोग जान रहे हैं कि 49 का वर्गमूल क्या आता है, 49 का जो वर्गमूल है वो आता है 7 बटा में 12। तो ये हो जाएगा 8 बटा में 12 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब कि 2/3 आ गया आपका, ठीक है। एक ये हो गया अल्फ़ा। तो चलिए अब हम लोग इसका लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ये आ गया है अभी,
अच्छा ये एक मिनट, ये अभी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर दोनों है ना, यहीं तक छोड़ देना है। अब हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा में क्या होगा, -b सिर्फ प्लस होगा और d बटा में 2a। तो चलिए सेम कर लेते हैं, -b का मान बैठा लेते हैं, प्लस d का मान आपका देख रहे हैं 49, कितना है 49, बटा में 2 × a का मान 6 है, तो -1 माइनस प्लस इधर से देख सकते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा बटा में 12। तो यहाँ से देख सकते हैं 8 बटा में 12 आ रहा है, कट रहा है, 4 2 = 8, 4 3 = 12, मतलब कि कितना आ गया 2/3। ये आपका अल्फ़ा आ गया। पुनः इसी तरह से बीटा निकालेंगे, बीटा। तो बीटा में क्या होगा, -b यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा और फिर 2a। तो चलिए -b का मान -1, -d का मान 49 देख रहे थे हम लोग, पहले ही निकाल चुके थे। यहाँ पर 2 × a का मान 6, तो आप देख सकते हैं इसका कितना आएगा, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा आपका, -7 बटा में 12, तो बच जाएगा आपका 6 बटा में 12। क्योंकि देखिए 1 में से 7 घटा रहे हैं, बड़ा का चिन्ह माइनस है, हमेशा माइनस रहता है, बड़ा का जो सिंबल होता है वो हमेशा रहता है, ठीक है। तो माइनस देख रहे हैं इसके सामने है, 7 के आगे -6 हो गया, घट करके कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 6 से कम 6 2 = 12, ठीक है। माइनस ऊपर में है, माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब अतः हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा आपका कितना आ गया, अल्फ़ा आप देख सकते हैं 2/3 एवं बीटा जो है वो आ गया -1/2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख लिए इस तरह से कैसे बना, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, 2x² - x + 1/8 = 0। तो चलिए इसका हम लोग मूल्य निकालते हैं, ठीक है, और सीखते हैं कैसे निकलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है सो हम लोग को इस टाइप से दिख रहा है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि यहाँ से ये बटा हटा लेते हैं। तो जब बटा हटाना रहता है, जब भी कभी इस तरह से बटा आ जाए तो क्या करना चाहिए कि ये जो नीचे जो दिख रहा है 8, उससे सबको गुना कर दीजिए। तो इसको पहले इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 2 = 16x² माइनस इसको इससे कीजिएगा 8x, इसको कीजिएगा +1 बचेगा। देखिए यहाँ भी हम लोग गुना किए हैं, 1/8 है, यहाँ भी 8 से गुना किए, तो ये यार ये कट गया, तो बचा सिर्फ ऊपर वाला ही बचा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आ गया। अब हम लोग जैसा कि पहले बनाते थे सेम टू सेम वही लिखेंगे। समीकरण से a का मान कितना हो जाएगा 16, b का मान कितना हो जाएगा -8 और c का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो चूँकि हम लोग d निकालते हैं, d का फार्मूला तो सबको पता होगा, b² - 4ac, b का स्क्वायर -4ac। आगे बढ़ते हैं, b कितना है -8, इसका स्क्वायर हो गया -4 × a का मान कितना है, a का मान 16 है और c का मान 1 है। तो यहाँ से देख सकते हैं 8 कितना हो जाएगा 64, माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, 16 चौका कितना आ गया 64। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 64 में 64 गया तो d का मान कितना आ गया 0। अब हम लोग जानते हैं कि d का मान अगर 0 आता है कंडीशन नंबर 1 तो क्या होता है, कंडीशन पहला कंडीशन में हम लोग देख चुके थे, d = 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे प्रकृति, इसका लिखेंगे यहाँ d = 0 है, अतः मूल संभव है, अतः मूल संभव है। तो चलिए अतः मूल संभव है तो फिर मूल निकालते हैं, इसलिए मूल बराबर -b प्लस या माइनस √d बटा में 2a। तो चलिए b का मान आप देख सकते हैं -8 प्लस माइनस d का मान कितना निकाले हैं 0 बटा में 2 × a का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 है, इधर से माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 ही बचेगा, माइनस प्लस हो गया, सिर्फ 8 बच गया, प्लस माइनस यहाँ दोनों दिन है, √0 का वर्गमूल 0 ही होता है, बटा में 16 2 क्या होता है 16 2 32 है ना, 16 दूनी 32, ठीक है। तो चलिए अब इसका अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा का साइन ये रहा। अब देखिए -b प्लस हो जाता है अल्फ़ा में बटा में 2a। तो यहाँ से माइनस देख रहे हैं b का मान कितना है -8
यहाँ पर प्लस हो जाएगा, रूट डी का मान 0 और फिर 2a का मान 16 है। ठीक है, तो -8 दो बार माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 8 सिर्फ बच गया। अब प्लस 0 का वर्गमूल 0 होता है बटा में 32। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 8/32, कटेगा 8 एकम 8 चौके 32। यहाँ पर आप देख रहे हैं कट गया। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं बीटा में हम लोग देखेंगे -b - d का मान 0 था, यहाँ पे माइनस रहेगा, है ना, 16 है इसका मान। तो चलिए यहाँ पे भी मान बैठा देते हैं, -8, अच्छा से इसको लिख देते हैं, माइनस इसका मान बैठा देते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 बच गया, -0 बटा में 62। तो हो जाएगा 8 में 0 घटिएगा, 8 ही बचेगा, 32। 8 एकम 8 चुके 32, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः अल्फ़ा बराबर 1/4 एवं बीटा बराबर 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सीख लिए कैसे निकलता है। जब भी कभी बटा में आ जाए तो इससे सबको गुना कर दीजिएगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे। इसको इरेज कर देते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर -3x - 10 = 0। x का स्क्वायर -3x - 10 = 0 ले लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समीकरण से लिखना होगा, समीकरण से हम लोग देखेंगे a का मान 1 है, a का मान क्या है, 1 है छिपा हुआ, b का मान -3 है और c का मान -10 है। तो अभी हम लोग d निकालेंगे, d बराबर होता है b का स्क्वायर -4ac। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं -3 का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा -4 × a का मान आपका देख सकते हैं 1 और c का मान -10। तो चलिए -3 का पावर 2, इसका मतलब -3 × -3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -3 × -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 4 जा 40, तो आपका ये आ जाएगा 49 आ जाएगा। मतलब प्रकृति इसका हम लोग आसानी से बता सकते हैं। प्रकृति में क्या हो जाएगा कि d जो है सो d बड़ा आ गया 0 से, यहाँ लिख दीजिएगा कि यहाँ d बड़ा है 0 से, तो d बड़ा है 0 से, अतः मूल क्या है, मूल संभव है, मूल संभव है। तो देखिए इसका मूल यहाँ संभव है। तो चलिए आगे हम लोग मूल निकालते हैं। ठीक है, चलिए मूल हम लोग निकालते हैं। मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस या माइनस √d बटा में 2a। अब इसका -b का मान आप देख सकते हैं -3 है, प्लस माइनस √d का मान आप देख सकते हैं 49। आगे बढ़ेंगे, 2a का मान आपका देख लीजिए, यहाँ से 1 है, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस अभी दोनों है। देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, और यहाँ से 2 1 जा 2। तो चलिए अब इसका आगे अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा में क्या हो जाएगा, सिर्फ यही रहेगा, बस इसमें प्लस हो जाएगा। तो 3 + 7 बटा में 2, तो 7 और 3 10 बटा में 2, कट जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना बार में कट गया, माने कि 5 बार में। और फिर इसका बीटा, पुनः इसका बीटा निकालते हैं। बीटा में आप देख रहे हैं क्या होगा, सिर्फ माइनस होता है यहाँ पे, बटा में 2। तो घटाइएगा, छोटा में हम लोग को बड़ा घटाना है। देखिए घटाइए, जैसे घटाते 7 में से 3 घटाते हैं, घटा दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो बड़ा है हमेशा बड़ा का सिंबल रहता है, आगे उसका चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है, 7 के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, हमेशा बड़ा जो होता है नंबर उसका चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 है, कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 बार में कटा, मतलब इसका -2 आ गया। अतः लिख सकते हैं, अतः अल्फ़ा बराबर 5, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 5, एवं बीटा बराबर -2 आंसर हो गया। तो मतलब अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर कितना आ गया, अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर -2 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं,
यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें।